नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे लोग नगर निकाय के चुनाव में लड़ रहे हैं। कोई सपा से है, कोई भारतीय जनता पार्टी से है, तो कोई कांग्रेस से है। हर सीट पे अपना समीकरण है, लेकिन मैं समाज के सभी व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि हमारे समाज के लोग, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, हर सीट पे उनका सहयोग करें। आज मैं आपसे एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है सीतापुर से। मैं उसके समर्थन में आपको ये वीडियो समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग प्यार जरूर देंगे। और प्यार के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस व्यक्ति को जिताकर चेयरमैन बना दीजिएगा। दरअसल बात यह है दोस्तों कि सीतापुर नगर पालिका से अगर आप बात करें तो सीतापुर नगर पालिका से चेयरमैन पद के लिए राकेश राठौर लड़ रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं। राकेश राठौर पहले भी तमाम अन्य संगठन में कार्य कर चुके हैं। अन्य संगठन में वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस समय अपना खुद का संगठन चला रहे हैं। हालांकि राकेश राठौर की नीतियों से मैं भी पूरी तरह से विश्वास नहीं रखता, क्योंकि राकेश राठौर ने जब अपना संगठन स्टार्ट किए तो उसमें साहू और राठौर में थोड़ा सा मतभेद पैदा कर दिए थे। लेकिन कुल मिलाजुला के फिर भी मैं उनको पसंद इसलिए करता हूँ, ये समाज पसंद इसलिए करता है क्योंकि वो निर्भीक होकर बोलते हैं, वो निर्विवाद होकर बोलते हैं, वो निष्पक्ष होकर बोलते हैं। उसी का आप भी कायल हैं, मैं भी कायल हूँ, सभी लोग कायल हैं। अब बात होती है राकेश राठौर की, तो मैं राकेश राठौर को याद करिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। विधायक बनने के बाद अमूमन लोग होता है कि जिस पार्टी से विधायक चुने जाते हैं उसी पार्टी का गुणगान गाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि 5 साल के लिए बनने, 5 साल खूब मजा मलाई काट लो। लेकिन राकेश राठौर उस मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता। अब राकेश राठौर ने क्या किया, उस सत्ता के खिलाफ लगातार बोलते रहे, सत्ता के पार्टी के लोगों के खिलाफ लगातार बोलते रहे। तो कभी तुलसीदास के खिलाफ भी बोला, कभी पाखंड के खिलाफ भी बोला, हर मुद्दे पे खुल के अपनी बात रखते रहे। इन बातों पे रखने की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी से दूर होते चले गए और भारतीय जनता पार्टी से दूर होते चले गए। तो 2022 के चुनाव में सबसे पहले अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था तो वो थे राकेश राठौर, पूर्व विधायक। राकेश राठौर उस समय विधायक थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के पास चले जाते हैं। उसके बाद तमाम और भी लोग जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर वो बात की कड़ी है, लेकिन पहला व्यक्ति जो था भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाला वो राकेश राठौर था। और राकेश राठौर ने निश्चित रूप से पैसे को तवज्जो नहीं दिया, राकेश राठौर ने निश्चित रूप से विधायक निधि को समर्थन नहीं किया, राकेश राठौर ने निश्चित रूप से विधायक और सत्ता की मलाई को तवज्जो नहीं किया। उस व्यक्ति ने बात की तो सिर्फ ईमानदारी की, उस व्यक्ति ने बात की तो सिर्फ सिद्धांतों की, उस व्यक्ति ने बात की तो सिर्फ नीतियों की। तमाम संगठनों में और भी संगठनों समाज की चलते हैं, उसमें भी वो कार्य कर चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी मेरी समझ से जो मिस्टेक दिखती है, जब उन्होंने अपनी संगठन स्टार्ट किया, तहलीक महासंघ की स्थापना की, तो उस समय उन्होंने साहू और राठौर में जो थोड़ी सी दूरियां पैदा करने की कोशिश की। जो तमाम अन्य जिलों में वो गए, सीतापुर, फिरोजाबाद, औरैया, जितने भी इटावा, हर जिलों में जाने के बाद थोड़ा साहू राठौर के मन में साहू के प्रति जो निगेटिव बातें की, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों लोग भाई हैं, एक साथ मिलकर रहेंगे तभी राजनीतिक विकास होगा। अगर आपस में खींचतान करेंगे तो राजनीतिक विकास बाधित होता है। इस बात को राकेश राठौर को शायद उस वक्त समझ में ना आया हो, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, मैं तो अगर बात करूं, मैं मनोज मुसाफिर साहू सिर्फ तेली की बात करता हूं। साहू राठौर परिणामी मेरे लिए कुछ नहीं होता है, गुप्ता कुछ नहीं होता है, मैं सिर्फ तेली की बात करता हूं। दूसरी बात, अब राकेश राठौर जब समाजवादी पार्टी में गए तो उनको लगा कि जो सपा का नेतृत्व है वो हाईकमान उन्हें विधानसभा के चुनाव में टिकट देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा के चुनाव में इनको टिकट नहीं मिला। जब विधानसभा के चुनाव में नहीं टिकट मिला तो राकेश राठौर को बाकायदे शीर्ष नेतृत्व द्वारा कहा गया कि तुम नगर पालिका की तैयारी करो, तुम्हें चुनाव नगर पालिका का लड़ाया जाएगा। 11 जून 2022 को जब नगर पालिका का आश्वासन दिया गया तो वो उसी दिन से लगातार अपने क्षेत्र में नगर पालिका में प्रत्येक वार्डों में जाना शुरू कर दिए और प्रत्येक वार्डों में लोगों के समर्थन की बात करने लगे। लेकिन अचानक प्रत्येक जगह समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया है, लेकिन सीतापुर में सिंबल नहीं दिया। कहा दोनों लोग लड़ो, जो जीत कर आएगा वो समाजवादी पार्टी का हो जाएगा।
ये गलत निर्णय था। इसका मतलब कि जो सपा का हाईकमान है, उसका नेतृत्व, उसका जो मजबूती है वो अपने संगठन पे नहीं है। और संगठन में मजबूती नहीं होने के कारण निश्चित रूप से आज तेली समाज का ये बेटा ठगा महसूस कर रहा है। और सिर्फ ये बेटा नहीं बल्कि पूरा तेली समाज उत्तर प्रदेश का ठगा महसूस कर रहा है। उसको कहीं ना कहीं एहसास और आभास हो रहा है कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति लगातार सच बोलता हो, दिल की बात बोलता हो, जो दिल में वही जुबान की बात बोलता हो, उसके साथ अगर आपने विधानसभा टिकट नहीं दिया तो ठीक है, आपने नगर पालिका का शासन दिया तो नगर पालिका में आपको चेयरमैन का टिकट देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से तेली समाज सीतापुर का ही नहीं अन्य जिलों का भी संगठित है। और मैं सीतापुर के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर, जितने राठौर भाई हैं सीतापुर में, सभी लोग एकजुट होकर राकेश राठौर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जो पत्नी चुनाव लड़ रही हैं नीलकमल जी, इनको पूरी तरह से भारी मतों से आप विजयी बनाइए, अपनी ताकत दिखाइए। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि सीतापुर से ही हमारे मंत्री जी भी हैं, भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनका छवि खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी यूनिटी, अपनी एकता दिखानी है। उस एकता से दिखाने से आपको संदेश चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, आपको संदेश चला जाएगा समाजवादी पार्टी को। और आपको ये नहीं भूलना है, मैं सीतापुर के लोगों से अपील करता हूँ, आपको ये नहीं भूलना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को प्रत्याशी बनाया था, हमारे समाज के व्यक्ति को जो आज राज्य मंत्री हैं, तो उनके विरुद्ध में एक ब्राह्मण व्यक्ति भी चुनाव लड़ा था। और ब्राह्मण व्यक्ति जब 2022 के विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उसे 2-4-5 वोट नहीं मिले थे, 11,000 वोट मिले थे। इसका मतलब उनकी बिरादरी के लोगों ने उस व्यक्ति को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को ध्यान नहीं दिया था। ठीक उसी प्रकार से राठौर समाज, जितने तेली समाज के व्यक्ति सीतापुर में हैं, जो वोटर हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग पार्टी मत देखिएगा। आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना है, आपको समाजवादी पार्टी नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने घर का बेटा, अपने समाज का बेटा, अपने खून का बेटा सिर्फ राकेश राठौर को देखना है। और राकेश राठौर की जो पत्नी चुनाव मैदान में है, उनको भारी मतों से विजयी बनाकर पहुंचाना है। और जब भारी मतों से विजयी बनाकर पहुंचाएंगे तो भाजपा की गाल पे भी तमाचा होगा और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे भी तमाचा होगा। और निश्चित रूप से ये दोनों अपने बारे में जरूर सोचेंगे कि हमने गलत किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने टिकट और जगह भी दिए हैं, बांदा में भी मोहन साहू को टिकट दिया, लेकिन फिर भी राकेश राठौर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको देना चाहिए। और मैं राकेश राठौर से भी अपील करूंगा कि आपको भी समझना पड़ेगा कि ये समाज सबको मिलाकर बनता है। साहू राठौर सब भाई भाई हैं, आप सबको जोड़ने की बात करिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर क्षमता है सबको जोड़ने की। जब आप संगठन, सामाजिक संगठन का संरचना किए थे, शायद उस सामाजिक संगठन के बजाय अगर आप राजनीतिक संगठन बनाते तो निश्चित रूप से आज तस्वीर कुछ और होती। अगर राजनीतिक संगठन बनाया गया होता तो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो जोड़ने की कला है और आपकी जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, निश्चित रूप से इस समाज का बहुत बड़ा कल्याण होता। लेकिन ठीक है, जो है आज आपको समर्थन की जरूरत है और हम सभी लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम तेली समाज के सभी व्यक्ति आपके कदम के साथ हैं, आपके एक एक लक्ष्य के साथ हैं और आपके सपनों के साथ हैं। इसलिए पुनः मैं सीतापुर के लोगों से निवेदन करता हूं, राकेश राठौर की पत्नी जी को नगर पालिका के चुनाव में तन मन धन से तीनों प्रकार सहयोग करें, इतना ज्यादा वोट दें, भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।